हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि आपके बीच में फिर से खुदावन का वचन लेकर आया हूं। मेरा विश्वास है जो वचन आज हम पढ़ेंगे उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको उन्नति में लेके जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये वचन आपके जीवन में काम करे और आपको ब्लेस करे तो इस वचन को पूरा सुनना, इस मैसेज को पूरा सुनना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि आप आगे भी परमेश्वर के वचन को ऐसे सुन सके। आमीन, हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और पृथ्वी गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, घूमता था, लेकिन पृथ्वी पर कुछ भी नया उत्पन्न नहीं होता था। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा हमें बता रहा है? क्यों हम वचन में ऐसा देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा तो वहां पे था, लेकिन कुछ भी हो पा नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, हमारे जीवन में काम नहीं होगा। ऐसे ही परमेश्वर ने भी, जब आदि में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था और मंडराता था, घूमता था, फिर भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि परमेश्वर को पता था जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भी हम 3 वचन में जैसे पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मतलब कब उजियाला हुआ? जब परमेश्वर ने कहा। हमारे जीवन में भी आज ब्लेसिंग तभी आएगी, तभी हम अपने जीवन में उन्नति को देखेंगे, आज़ादी को देखेंगे, जब हम अंगीकार करेंगे। आज हमें देखना है हमारा अंगीकार क्या है, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो हमारी लाइफ में होगा, वही हम अपनी लाइफ में पैदा करेंगे। अगर आज हमारे मुंह का अंगीकार सही नहीं है, क्योंकि वचन कहता है, हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं, उसके 3 उसके 21 वचन में पढ़ते हैं, वहां पे भी ऐसा लिखा है कि सामर्थ किसमें? हमारे मुंह में क्या है? हमारे जीव में क्या है? सामर्थ है। जो हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे वो होगा। ये बाइबल सिखाती है हमें, परमेश्वर का वचन सिखाता है। अगर आज हम चाहते हैं अपनी लाइफ में बड़े कामों को परमेश्वर के होते हुए, तो हमें अपने मुंह के अंगीकार को सही करना है, क्योंकि परमेश्वर को जो चाहिए था परमेश्वर ने वो अंगीकार किया। क्योंकि परमेश्वर को उस जगह के ऊपर उजियाला चाहिए था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर उजियाला नहीं था, पृथ्वी के ऊपर अंधेरा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आज अगर हम चाहते हैं, हमारी लाइफ में अंधेरा है, हमें अंधेरे को नहीं पुकारना, हमें उजियाले को पुकारना। क्योंकि जब हम उजियाले को पुकारेंगे तो वो अंधेरा जो हमारी लाइफ में हमें दिख रहा है वो चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसे काम करता है? हाँ, मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास है आप भी विश्वास करते होंगे कि अगर हमारे मुंह का अंगीकार सही है तो हम अपने जीवन में बड़े कामों को देख सकते हैं। अगर हमारे मुंह का अंगीकार सही नहीं है तो हम अपने जीवन में बड़े कामों को खुदा के नहीं देख सकते, क्योंकि यही वो ताकत है, यही वो बात है खुदावन की, जो हमारे जीवन में आशीषों को पैदा करता है। कि जब परमेश्वर ने कहा तो उजियाला हुआ, तो उजियाला तभी हुआ, उससे पहले पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता था, जाता था, चला जाता था, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं होता था। ऐसे ही आज भी हम भी अपने जीवन में अगर चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा तो हमारी लाइफ में होगा, हमारे चारों ओर होगा, लेकिन वो आत्मा कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमारे मुंह का अंगीकार चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर हमें चाहिए अपनी लाइफ में आशीष, अगर चाहिए हमें अपनी लाइफ में ब्लेसिंग, तो हमें अंगीकार करना होगा। हमें क्या चाहिए, कौन सी ब्लेसिंग चाहिए, कौन सा छुटकारा चाहिए, आत्मा में बढ़ना है, वरदान में बढ़ना है, क्या चाहिए हमें अपनी लाइफ में, उसको हमें अंगीकार करना होगा। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में कुछ भी वो चीज़ पैदा नहीं होगी जो हमें चाहिए। कुछ भी ऐसा हमारी लाइफ में हो नहीं सकता जो हम अंगीकार ना करें। हालेलुया। हमारे अंगीकार को परमेश्वर आज देखता है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, क्योंकि उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने ये नहीं कहा मेरे पास आओ तुम्हें दिया जाएगा, उसने कहा मांगो, हमें मांगना पड़ेगा। और अब हमें देखना है कि हम क्या मांगते हैं खुदावन से, वही परमेश्वर हमें देगा। मेरा विश्वास है इस वर्ड की पावर को आप समझ चुके होंगे कि हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है
और अंगीकार क्या करना है, जो हमें चाहिए। कुछ भी अपने मुंह से अंगीकार नहीं करना, वही अंगीकार करना जो हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी अंगीकार करते जाएंगे वो हमारी लाइफ में पैदा होता चला जाएगा, और फिर जब बीज बोया जाता है तो एक ना एक दिन वो फल लेकर आता है। इसलिए हमें देखना है हम कौन सा बीज अपनी लाइफ में बोते हैं, अपने जीवन में, अपनी चीज़ों में कौन सा बीज बोते हैं, वही आने वाले टाइम में हमारे हाथ में होगा। और मेरा विश्वास है वचन आपके जीवन में काम किया होगा। तो मैं एक और बार फिर आपसे कहता हूँ, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और परमेश्वर के बड़े कामों को ऐसे ही अपने जीवन में देखते रहे, और आगे भी परमेश्वर का वचन आप तक ऐसे ही पहुंचता रहे, ये मेरा विश्वास है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी को जय मसीह की।